हेलो गाइस, आई एम विजय कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हियरिंग ऑफ मेकेनिज्म, कहने का मतलब है कि श्रवण की क्रिया विधि, हम लोग कैसे सुनते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हियरिंग कैंसलाइज कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता होता है, सुनने की क्षमता को ही बोलते हैं हियरिंग। बट लिसनिंग का मतलब होता है कि अटेंशन केयरफुली सुनना, माने कि इस चीज़ को हम रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ध्यानपूर्वक सुनना होता है। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस यही है। ऐसे सुनने का हम क्षमता जो है 20 एडजेट से 20,000 एडजेट तक है। मतलब कहने का 0 से 120 dB तक हम आवाज़ को कैच सुन सकते हैं। बट हमारे नॉर्मल हियरिंग है लेवल है 0 से लेकर के 25 dB तक, उसको बोलते हैं नॉर्मल हियरिंग रेंज। ठीक है, तो मैं गाइड आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज का जैसा शोर शराबा नॉइजी इन्वायरमेंट है, उस वातावरण में हम लोग के लिए जो है 60 से 70 dB जो आवाज़ है वो जो ऑडिबल है, हमारे कान के लिए अच्छा माना जाता है। और उससे जो एवब साउंड है, मैंने 80-85 dB से लेकर के वो एवब, वो जो हमारे कान के लिए डेंजरस है, हमारे सीधे कान के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्व को डैमेज करता है, जिस वजह से हमारी बहरापन की शिकायत आती है। तो जैसे एग्जाम लाइक कह सकते हैं आपकी डीजे का साउंड हो गया, एम्बुलेंस का साउंड हो गया, कार का साउंड हो गया, और प्रेशर हो गया, ट्रेन का साउंड हो गया, इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो आती है, जो हमारे कान को इफेक्ट करती है, हमारे इनर ईयर को इफेक्ट करती है, और जिससे हम जो है सुनाई में दिक्कत होता है, या स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं धीरे धीरे होता है। उससे कि हमारा जो कोई आवाज़ बोलता है, लेकिन सबको समझ में नहीं है कि आवाज़ क्या बोला हो, बट आपको सुनाई देगा कि हाँ कोई आवाज़, कुछ आवाज़ आया, लेकिन वो समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी को लॉस बोलते हैं। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी को लॉस होने की वजह से आदमी का स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होता है। खैर गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ। हियरिंग ऑफ मैकेनिज्म, सुनने की क्रियाविधि क्या है, कैसे आदमी लोग कैसे सुनते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कि सपोज हमारे कान के, हमारा जो पिन्ना है, इसको बोलते हैं कान का पिन्ना। पिन्ना का काम है कि साउंड को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके ईयर कैनाल में सेंड करना, ठीक है, भेजना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर कैनाल का दूसरा फंक्शन और क्या है कि चेहरा की सुंदरता को बनाए रखना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है चेहरा की सुंदरता को बनाए रखना, और साउंड को रिसीव कर ही अंदर पहुंचाना। तो यहाँ से सपोज कोई आवाज़ बोलते हैं, कोई आवाज़ बोलता है, या ट्यूनिंग फोर्क के माध्यम से हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने से साउंड को उस साउंड को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करने के बाद इसका काम है आउटर ईयर में साउंड को भेजता है। भेजने के बाद यहाँ पे हमारा सुनने का जो है प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ के बाद एक ईयर कैनाल के माध्यम से, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको बोलते हैं, साउंड कंडक्शन एरिया उसको कैंसिलाइटिस। और यहाँ पे एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, जब कोई आवाज़ बोलता है तो पिन्ना का काम है कि साउंड को कलेक्ट करना, उसके बाद इसको अंदर डालना, अंदर प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक है, ईयर ड्रम भी इसको कैंसिलाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो होता है कि ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है, आवाज़ आती है तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से बाद यहाँ के बाद हमारे तीन अंदर जो है, यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर को पार्ट बोलते हैं। और यहाँ से फिर शुरू होता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में होता है हमारा 3 हड्डी होती है, माइलियस, इनकस, स्टेपिस। तो स्टेपिस के कैंसिलाइटिस ऑल स्मॉल अथी, पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी होता है, उसको बोलते हैं स्टेपिस। तो उससे फिर मिडिल ईयर से हमारा एक निकलता है स्टिचियन ट्यूब। स्टिचियन ट्यूब का फंक्शन होता है कि हमारे मिडिल ईयर प्रेशर को ये मेंटेन रखता है, दबाव को मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे सपोज इसका कहने का मतलब मिडिल ईयर का प्रेशर, स्टिचियन ट्यूब का एक और फंक्शन, सपोज बच्चा होता है तो बच्चा में हमेशा वो खुला रहता है, और जैसे जैसे आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, उसमें फिर वो अपना ज़रूरत के अनुसार खुलता है, बंद होता है। ठीक है,
तो इसीलिए बोलता है कि बच्चे में जो हमेशा सर्दी खांसी होता है, सर्दी खांसी होने का मेन रीज़न क्या होता है कि स्टिचिंग टिप के माध्यम से उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होगा तो कान का पर्दा डिस्टर्ब होगा, हड्डी डिस्टर्ब हो सकती है, कान का पर्दा में छेद हो सकता है, बहुत सा रीज़न है, कारण है। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 हड्डी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद हमारा मैलियस, इनकस स्टेपिस हड्डी वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने के बाद हमारा एक आता है यहाँ पे ओवल विंडो, इसको बोलते हैं उससे सटा होता है कॉकलिया। कॉकलिया का पार्ट होता है जो गोल घोंगे की तरह शेप होता है, और इसमें इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, लिक्विड फ्लूइड एरिया होता है, और उसमें जो है हेयर सेल्स, हमारे बाल से पतरे करोड़ों हेयर सेल्स होता है प्रेजेंट होते हैं। उसका काम है कि वाइब्रेशन तेजी को, वाइब्रेशन को तेज करते हैं, मैंने फ्लूइड जो एरिया को है, वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन से उसमें हमारा ये जो है हिलता है, हिलने की वजह से हमारा फिर एक क्रॉस हियरिंग जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं तो ऐसे क्रॉस सुनते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में जाता है तो क्रॉस हियरिंग जाता है, और उस चीज़ को हम रिसीव करते हैं कि हाँ कोई आवाज़ दिया, कोई आवाज़ बोला। सेम इधर भी कान में है कि यहाँ से कोई आवाज़ दिया, इसका पिन्ना का काम है कि आवाज़ को रिसीव किया, आवाज़ को रिसीव करने के बाद हमारे ईयर कैनाल में डाल, ईयर कैनाल में गया, ईयर कैनाल के बाद जाने में फिर यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है वो हिला। उसके बाद होता है कि यहाँ से भी मिडिल स्टिचिंग ट्यूब जो निकलती है मिडिल ईयर से, वो हमारे ईयर प्रेशर को मेंटेन रखती है, कान के दबाव को मेंटेन रखते हैं। फिर यहाँ से 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस जो है सभी पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। ये जो है ओवल विंडो, फिर जो है लास्ट स्टेपिस जो होता है वो ओवल विंडो से जुड़ा होता है, और फिर शुरू होता है कोक्लिया। कोक्लिया में जो होता है गोल शेप की तरह, घोंगे की तरह होता है, और इसमें हेयर सेल्स होते हैं, और इसमें इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। और इस वजह से जब आवाज़ आती है तो यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद अंदर आउटर ईयर में जाता है, आउटर ईयर के बाद मिडिल ईयर में, वाइब्रेशन के माध्यम से मिडिल ईयर में गया, हड्डी हिला, हड्डी के बाद कोक्लिया में आया, कोक्लिया में लिक्विड फ्लूइड वाइब्रेशन होता है। उसके बाद उसमें हमारे बाल से पतले करोड़ों हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स के माध्यम, इम्पल्स के माध्यम से हमारा फिर वो ब्रेन में जाता है क्रॉस ईयर। तो आदमी को लगता है कि कोई आवाज़ दिया, कुछ बोला। इसके बाद ये बात समझने की, यही जो सुनने की यही प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस है। और सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।